सिंह आ रहा हूं, अश्वनी जी आ रहा हूं, बाली साहब आ रहा हूं, वही कह रहा हूं, आरएसएन सिंह आ रहा हूं। बेशर्मी हैड फेस, ये आम आदमी पार्टी है। अब एग्जांपल ले लीजिए, मैं जादूगर हूं जी। जाकर गुजरात में अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं मैं जादूगर हूं, मैंने सब ठीक कर दिया पंजाब में। पंजाब के मुख्यमंत्री को कहो भैया चुनाव लड़ लेना, जादूगर हो तो ठीक क्या कर दिया मुझे ये बता दीजिए। जैसा पंजाब छोड़कर गए थे उससे 10 गुना बेहतरी के साथ बुरा हाल कर दिया आपने, और आप कहते हो दूसरे राज्यों में जाके कि मैं जादूगर हूं। अब जादूगर से 8 महीने में ठीक तो कुछ हुआ नहीं, बर्बाद कर दिया राज्य को। पॉलिटिकल देखिए, पॉलिटिकल बहस से ज्यादा जरूरी नेशनल सिक्योरिटी नहीं। मैं आरएसएन सिंह के पास जा रहा हूं, मैं उसके बाद मैं बाली जी आ रहा हूं, लेकिन अश्वनी जी आ रहा हूं। मेरे लिए पॉलिटिकल से ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है। अगर ये रिवाइवल हो रहा है खालिस्तानी एलिमेंट्स का पंजाब में, वो बहुत डेंजरस है, बॉर्डर स्टेट के लिहाज से सेंसिटिव है। और वो जो कश्मीर में नहीं हो पाया, वो क्योंकि कश्मीर में 370 खत्म हो नहीं पा रहा, तो ये वो क्या पंजाब में करने की कोशिश हो रही है आरएसएन सिंह सर? और पुलिस की मौजूदगी में सर, देखिए जब ये मोदी साहब पुलिस की मौजूदगी में सर, उस पर भी बताइएगा। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब मोदी साहब पे जानलेवा हमला हुआ तो उसके एक्सटर्नल पहलू भी थे और इंटरनल पहलू भी थे। मामला ये सरकार ने उसकी तहकीकात करने की कोशिश की। यहाँ की जो गृह मंत्रालय है, कोई जनाब कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि नहीं हम इसकी जांच करवाएंगे। पता नहीं उसके पीछे क्या राजनीति थी, और कोर्ट ने एक बड़ा वो इतने बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम को उस महान जो जज साहब थे, उन्होंने वो एक कहा कि इसमें एक एसपी का दोष था। हम और आप चाहे जितने भी बेवकूफ़ हों, लेकिन आप क्या उससे इत्मीनान रखते हैं जो वो जज ने साहब ने कहा? अगर ये जुडिशरी का इंटरनल सिक्योरिटी के प्रति संजीदगी है, देन गॉड सेव दिस कंट्री। जब यहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए थे, इनकी बात कोई नहीं मान रहा था, इनकी कोई बात नहीं मान रहा था। तो ये है। दूसरी बात साहब, एक मैं आपको बात बता दूं कि देखिए, बॉर्डर फेंसिंग आप कर दें, किसी तरह के आप वहाँ पर इक्विपमेंट लगा दें, किसी तरह की सेना तैनात कर दें, जब तक बॉर्डर के लोग अगर आपके साथ नहीं है या वही आपके दुश्मन बन जाए तो आपको कोई नहीं बचा सकता है। और यही हो रहा है यहाँ पर। ये 500 किलोमीटर का लगभग बॉर्डर है। उधर बांग्लादेश बॉर्डर में भी यही कुछ ऐसा ही कुछ तमाशा चल रहा है। अभी ड्रोन्स का आप थोड़ा वो देख लीजिए, आप रेंज देख लीजिए, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर पीछे। बीएसएफ का इन्वेस्टिगेशन का इन्होंने दायरा बढ़ाया है, उसके पीछे हंगामा। ठीक है साहब। तीसरी बात, आपने कहा कि अगर आप ये कहते हैं कि 80 के दशक और 90 के दशक के बाद हालात बहुत सुधर गए थे, जरूर सुधरे थे, लेकिन आपने आइडियोलॉजिकल कंपोनेंट कभी एड्रेस नहीं किया आपने। और माफ़ कीजिएगा, एक बात हम इन खालिस्तानियों को एक साफ इन गंदे लोगों जो कनाडा और यूएसए और यूके में जो अपनी दुकान चला रहे हैं आईएसआई के कहने पे, उनको एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो महान सिख गुरु हैं वो हमारे भी धरोहर हैं, वो हमारे भी गुरु हैं। बिल्कुल सही बात। वो केवल किसी पंथ के गुरु नहीं है। वो नानक साहब एक वो जब भक्ति मूवमेंट था उस समय जितने भी थे सब हमारे लिए पूजनीय और सब आदरणीय हैं। ठीक है, तो कृपया ये दुकान चलाना बंद कर दीजिए साहब। इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। जो लोग गुरु गोविंद सिंह की सेना में थे, उनको इन्होंने छत्रिया से बनिया बना दिया, आपको मालूम है? उन लोगों इन्होंने एसजीपीसी पे कब्जा कर लिया, और यही लोग हैं आज वहां पर। बहुत बारीकी से मैं जानता हूं, आप पता लगा लीजिएगा कि उनकी सेना में जिनको आज ये लोग जो बिजनेस क्लास, द क्षत्रियास अमंग्स द सिख्स वर पुश्ड टू बिजनेस, और वो लोग आज वहां पर ये कब्जा जमाए हुए, और ये वही खालिस्तान के सबसे बड़े समर्थक हैं। तो आप अगर भागेंगे ये धर्मनिरपेक्षता के नाम पर और उसके जो सोशल डायनेमिक्स में नहीं जाएंगे, तो फिर आपने मैदान छोड़ दिया। नहीं, लेकिन ये फिर तो आप छोड़ दीजिए, एसजीपीसी को तय करने दीजिए ना। ये तो फेसेस सामने है अश्वनी उपाध्याय, ये फेसेस सामने है, जितने भी ये प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं। और ये
ये आईएसआई से मदद लेते हैं, ये आईएसआई से मदद लेते हैं। वहां की ग्रंथी के बेटी को उठा ले जाता है, इन बेशर्मों को शर्म तक नहीं आती है। अभी 3 केस हुए हैं ननकाना साहब में। वहां पर एक बार आपने शादी कर ली तो वो ऑटोमेटिक होता है कि वो इस्लाम पर में वो चली गई, उसके बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूं